चुनावी प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार, वो काम हमने 10 बरस किया है। 2011 से लेकर 2021 तक, और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही है कि 10 बरस में जिस दल का, जिस नेता का भी हमने हाथ पकड़ा, वो कभी चुनाव ही नहीं हारा है। लेकिन 2021 में बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव जीतने के बाद मैंने ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि अब जीवन में वो काम नहीं करेंगे। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। मीडिया के लोग आपको बताएंगे कि ये जो बड़े बड़े दल हैं, नेता हैं, चुनाव में हमसे सलाह लेने के लिए 2-4 करोड़ नहीं, लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। इतना पैसा, इतना नाम छोड़कर गांव गांव क्यों घूम रहे? उस काम को छोड़ा इसलिए कि बहुत करीब से नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता नहीं जीतती है। रवा बुझाला कि हमार नेता जीत गइलन, हमार पार्टी जीत गई। जे जीत गई जीत के चल गई, राउर दशा वैसा ही रही। इसीलिए मैंने तय किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे लोगों की जिंदगी बदले। अब बिहार ऐसे आइल बानी कि यही माटी में हमारो जन्म भइल बा, इसी मिट्टी का कर्ज हमारे सर पर भी है। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के हमारे बाबूजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोग निकले। अगर आज हमारी शक्ति बुद्धि है और हम बिहार को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा सुधारने का? यही से आइल बनी और आकर दल नहीं बनाए हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 50 बरस से इस राज्य की ये दुर्दशा क्यों है। आज से 40-50 बरस पहले भी देश में सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी या भुखमरी वाला राज्य बिहारे है। सुधरते नहीं के वह सब जतन करके देख लेनी। आप अपने से काम भी कर रहे हैं, सही आदमी को अपनी नजर में वोट भी दे रहे हैं, तब भी बिहार सुधर नहीं रहा है। आपने वर्षों तक कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद गरीब के लड़का लालू यादव को 15 साल से वोट दे रहे हैं। ओकरा से भी ना भई तो पढ़े लिखे नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया है। हम में से बहुत लोगों ने मोदी जी पर भी दाव लगाया है, लेकिन बिहार के दुर्दशा बाकी सुधरते नहीं थे। हमने के दशा नहीं के सुधर। ये क्यों नहीं सुधर रहा है, ये आपको बताने चले। देखिए, जो आपकी गरीबी है, बदहाली है, इस गरीबी और बदहाली से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता शिक्षा है। अगर आपके घर में आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेगा तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि अगर आपके पास खेती योग्य जमीन हो तो आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, अगर ये दोनों नहीं थे लेकिन पैसा होके, पूंजी होके, तो दुकान दौरी करके, रोजगार करके कुछ आगे बढ़ सकता नहीं। तो बिहार में ये तीनों रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए बंद है। शिक्षा का हालत ये है कि स्कूल में खिचड़ी बटाता और कॉलेज से डिग्री बटाता, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो और आपको उसकी चिंता नहीं है। यहां भूमि की स्थिति यह है कि 100 में 60 आदमी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है। समाजवाद के नाम पर यहां 50 साल से राजनीति हो रहा है, लेकिन 100 में 60 आदमी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है। जो 40 आदमी खेती कर रहा है, ए भाई लड़का तुम चुप हो जाओ,
जे 100 में 40 आदमी खेती करता, उनमें 35 आदमी के पास 1.5 बीघा से कम जमीन बा। तो बिहार में जो खेती करता वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। आप उतना ही उपजाते हैं या उतना ही उपजा पाते हैं जिससे आपका बाल बच्चा का पेट भर जाए, उसको बेचकर कोई आमदनी नहीं कर सकते हैं। तो 100 में 4 आदमी खेती ऐसा करताड़न जे खेती करके पैसा कमाता, और तीसरा रह गया पूंजी। तो इस गरीब राज्य में, भारत में प्रति व्यक्ति आय बा 1,45,000 रुपया, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बा 35,000 रुपया। तरवा बिजुन शिक्षा बाना, जमीन आपके पास है नहीं, अब पूंजी आपके पास पैसा है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? कितनो रवा हाथ पांव मार ली, कितना भी मेहनत कर लीजिए, किसी का सरकार बना दीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। ये 3 में से कोई ना कोई रास्ता खुलना चाहिए। तो आप बताइए कि शिक्षा का स्थिति सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए बिहार में? सबके बोले के बाद शिक्षा की स्थिति सुधरे के चाहिए कि ना सुधरे के चाहिए? सब आदमी अभी कहता कि शिक्षा के स्थिति सुधरे के चाहिए। हम रवा के नहीं सिखावत, रवा मालूम बा पहले कि शिक्षा सुधरे के चाहिए। तो एक बार फिर रवा से दूसरा सवाल पूछता नहीं, अपने अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए कि अपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए आपने वोट किया है? फिर से सोच के बताइए, शिक्षा के नाम पर हमने के कब वोट कैले बानी जा? तो रउआ बुझाता कि शिक्षा सुधरे के चाही, लेकिन रउए कहता नहीं कि शिक्षा के नाम पर हम वोटे नहीं कैले। यही बिहार के दुर्दशा का कारण है। 5 बरस हम लोग बैठ के बात करते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, ऐजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान रउआ 1500 में बेचता नहीं, 277 के यूरिया 500 में खरीदता नहीं। ये सब बात आपको मालूम है, रोज रउआ ओकरा बारे में बतियाओ तो बानी। बिहार में और कुछ होके चाहे ना, राजनीति पर बात बहुत बा। रउआ जहां चल जाए 4 आदमी बैठल बा, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां आदमी बैठी हन ओइजा राजनीति बतियाई। लेकिन जहिया वोट होई बिहार में, ओ दिन एको बात याद ना रही। बिहार में वोट के दिन आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनका के वोट दियाई। जे जात से बच गई ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना कह के वोट लिया था। आज रउआ संकल्प ले ले बानी कि अब की हाली है भाजपा के वोट ना दे। एमपी जो है, सांसद है, मुंह नहीं दिखाया है, काम नहीं किया है, और तले 2 दिन के बाद वोट होई, हल्ला हो गई, सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। कोई में पूछियो देता कि भाई हमारा हिंदू मुसलमान से नहीं के मतलब है, जा गली नहीं के बनला, तू बतियाओ तड़ा भाजपा के वोट देवे के? तो आदमी घेर लियो करा के, अरे बेवकूफ, ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो, पाकिस्तान के देखो, तू अजुराई बड़ा है नली गली में, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया, हमने के रोड खराब बा, लइकन के पढ़े के जुगाड़ नहीं खे, रोजगार नहीं खे। लेकिन रउआ नहीं न जानत, लालू जी के जौन राज रहे ना, बड़ा अपराध रहे उनमें। ओकर इतना डर बा आदमी के कि भाजपा के विधायक के रउआ गरियावता नहीं, लेकिन चुनाव से पहले पता चलल कि ललटेन वाला जीतता तो सभे डरे जाके फिर कमले के वोट दबा देता। जाए तो भैया काम नहीं करत, कम से कम आके मारत नहीं न। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, एहन जना के दशा दलित के बाद सबसे ज्यादा खराब है। मुसलमानों की दशा बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमानों की है। लेकिन ये लोग कह रहा है कि ये भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के नाम वोट दिया। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा,
एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो ठिकाने नहीं के, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बड़न, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरता। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो ही ललटेने लौकत एकरे के दबावा जब वोट। रवा ईमानदारी से बताई, ये 4 चीज पर वोट दिया था भैया, तो काहे के माथा पीटो तनी कि शिक्षा नहीं खे, रोड नहीं खे, भ्रष्टाचार बा। अरे जब रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो बिहार के सब ने तो जानता सब कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के वोटवा यही 4 चीज पर दिहन जा जयन जा कहा। यही बिहार के दुर्गति का कारण है। नेताओं के मन में हारने का डर ही खत्म हो गया। नेता बैठ के गणना नहीं के करो कि उ सड़क बनवेलस कि ना, कि लइकन के रोजगार दिहलस कि ना, कि स्कूल बनैलस कि ना। नेता बैठ के ही जोड़ता, अच्छा भूमिहार 15,000 हो जा बाड़न, 7,000 में पंडित जी के जोड़ दो, 12,000 यादव घटा दो, 15,000 मियाँ जी लोग के जोड़ दो। दिन रात यही गणना में लागल बा, समीकरण बनावे में कि कैसे संख्या पूरा हो जाए। इसी वजह से ये बिहार की स्थिति नहीं सुधर रही है। हम चलता नहीं पैदल, तो जेकरे के अभी माइक देव तो कही कि नेता हमरा के ठगता। हम आपको बता रहे हैं, नेता आपको नहीं ठग रहा है, कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता ठगी तो 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली, लेकिन रउआ हम 50 बरिस से ठगाता नहीं जाए कर मतलब बा कि कुछ गलती अपनों में बा। नेता आपको कहां ठग रहा है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो हर जगह जात के बात नहीं के होत। आपने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के नाम पर, तो 20 बरिस बादे सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के नाम पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज देते बाड़ा सन। रउआ वोट दिले बानी भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो टीवी खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देते बा। यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि जैसा वोट दबाइएगा वही परिणाम पाइएगा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। बिहार के आदमी के बतियावे के बहुत आदत बा। अरे भाई रोड पर चलता नहीं, अभी सिलेंडर के दाम काल फिर से बढ़ल बा। आदमी कहता कि 1250 भैया सिलेंडर के दाम लागता, कोई कहता कि 500 के डीएपी भैया 1600, 35 रुपया का डीजल, 96 रुपया पेट्रोल, 108 रुपया। तो हम रोज कहते हैं कि घरे घर से मोदी जी के वोट दिले बानी जा हमनी के, तो सिलेंडर और डीएपी के पैसा दी पाकिस्तान के आदमी, हमनिए के देवे के पड़ी। वोट आप दीजिएगा तो परिणाम कौन भोगेगा? कोई दूसरा नहीं भोगेगा। मुसलमानों के गांव में जाइए तो आदमी बड़का जो गांव बा मुसलमान के, तो कहता देखता है ना भैया रोड के दशा कितना खराब बा। अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो रास्ते में उसका जान चला जाए। नाली गली की हालत खराब है। तो मुसलमानों को आपसे पूछ रहे हैं कि सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। रवा कहता नहीं कि रवा नाली गली के हालत खराब बा, पानी निकलत नहीं थे, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। रवा कहता नहीं कि अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं खन, दवाई नहीं थे, तो स्वास्थ्य मंत्री के बाद तेजस्वी यादव। रवा कहता नहीं कि भैया एजा पढ़ाई नहीं के हो, तो स्कूल के मंत्री शिक्षा मंत्री के बाद चंद्रशेखर यादव, भी आरजेडी के ललटेने के हैं। रवा कहता नहीं खाद नहीं के मिलत, तो कृषि मंत्री के बा, वो ललटेने बा। अब फिर रवा जाके वोटवा करे के दे आ सोचब कि राव गांव के रोड बन जाओ, तो दोनों बात तो ना हो ही रे भाई। तो आधा आदमी भाजपा के डर से लालू को, और आधा आदमी लालू के डर से भाजपा के वोट देता, तो बिहार सुधरी कैसे? रवा वोट अपना मुद्दा पर देत कहां बानी? यही समझाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं कि अगर आप अपने समस्या पर, अपने बच्चों के भविष्य के पर वोट नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी बिहार को नहीं सुधार सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आइल बाड़न, बड़ा होशियार बाड़न, भैया रउआ चली, रउआ सुधारी।
तो जे मंच पावेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तो ठीक कह दे। मैं आपको कहने आया हूं कि एगो प्रशांत किशोर के छोड़ दी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए हम तबो ना बिहार सुधरी। जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं की तो प्रशांत किशोर सुधार दियन। हम चलता नहीं सड़क पर पैदल, 100 गो लड़का दौड़त अड़सन आगे, तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं खे। ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है, वो पढ़त नहीं खे, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता और रउआ ओकर चिंते नहीं खे। तो अगर राउर लड़का पढ़ी ना खिचड़ी खाई तो कलेक्टर बनी कि मजदूर बनी? वो मजदूर ही बनेगा। लेकिन रउआ ओकर चिंता कहां बा? आप तो जाति या धर्म में फंसे हुए हैं। आपको तो कभी भारत पाकिस्तान पर वोट देना है, कभी चाइना पर वोट देना है। रउआ पर लड़का की चिंता कहां बा? तो अगर आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो आपकी चिंता नेता काहे करेगा भाई? रउआ पर लड़का की चिंता होके के चाहिए ना। यही बताने के लिए घूम रहे। तो आदमी कहता कि भैया ये सब बात बुझाता, हमने भी जो विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई, आपके साथ हम लोग रहेंगे। तो हम रोज सभा में कहते हैं हाथ जोड़ के, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। हमको इतना बुर्बक आप समझते हैं? अरे जो समाज में लोग अपने बच्चों के साथ आप नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। आप हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा। आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है और वह झंडा उठैले बानी जात के धर्म के, तो आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा है, हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? और अगर हम दल बना भी ले तो उसे क्या होई? बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा ठगे खाती, एगो दल और बढ़ जाए ठगे वाला। इसीलिए हमने दल नहीं बनाया है। अगर दल बनाना है तो जरूरत आपको है, आप मिलकर दल बनाइए, खड़ा होइए। आदमी कहता कि हमनी के दल कैसे बनावल जाओ? हमनी भी जो व्यवस्था नहीं खे, संसाधन नहीं खे, रणनीति नहीं खे, कोई बतावे वाला नहीं खे। तो हम रुआ कहता नहीं कि हम देता नहीं व्यवस्था, हम देते हैं आपको सुझाव, हम देते हैं आपको संसाधन। अपने बच्चे के लिए पहले खड़ा तो होइए। अब आप खड़ो नहीं होइएगा और आदमी बिहार में सोचता कि कोई एगो आदमी आई एकरा के सुधार दी तो हमने के बढ़िया हो जाए। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। कोई मंगल ग्रह से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने और अपने बच्चों के लिए, तभी बिहार सुधरेगा। देखिए 14 में जो हल्ला भइल रहे ना, मोदी जी आई हम तो सब कुछ सुधर जाए। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। 2012 में 13 में यूपी बिहार के गांव में ज्यादातर लोग मोदी जी का नाम नहीं जानता था। अब आज आदमी मोदी जी का इतना भक्त हो गई बड़न कि हमारा से लाठी डंडा करे के तैयार बा, जैसे बुझा था कि हमारा से ज्यादा मोदी जी के वह जाना ताड़न। ए तारा बुझाता मोदी जी ही देश के विकास कर सकेलन। तब चलो भाई मान लो के मुंह जोर से बहस करे जाए। मान लीजिए कि मोदी जी ने देश का विकास किया कि नहीं, ये बहस को हटाइए। मोदी जी ने बिहार का कोई फायदा कराया कि नहीं, इसको भी हटाइए। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के आने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। बिहार के बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जितना ही जब भाजपा के वोटर बानुका के खुला चुनौती देके जाता नहीं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक समीक्षा बैठक किया हो, आप मुझे उसका प्रमाण दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। दिखाइए कि मोदी जी ने एगो बैठक किया हो बिहार के लिए। एगो बैठकों भर हम लोग वोट नहीं दिए हैं और नहीं दिए हैं, आप फिर जाकर आप दीजिएगा वोट कमल छाप पर, तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप गुनाहगार हैं कि मोदी जी गुनाहगार हैं? जब वो आदमी एक बार बैठक नहीं किया 9 वर्ष में और रउआ उछल उछल के जाके वोट दे मोदी जी के, तो राउर लड़का कष्ट ना काटी तो हमार लड़का कष्ट काटी। एजा आदमी पढ़ता कि मोदी जी इतना विकास करता, गुजरात में बुलेट ट्रेन बनता, तो बुलेट ट्रेन गुजरात में न बनता, रउआ तो पैसेंजरों नहीं के मिलत।
अरे गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसका बनाने का खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया लगा के गुजरात में बुलेट ट्रेन बनता ताकि गुजरात के आदमी महाराष्ट्र बॉम्बे आराम से पहुंच सको। अब बिहार के आदमी पैसेंजर खातिर भीख मांगता। तो आप जब वोटे दे रहे हैं गुजरात के विकास के लिए, तो आपका लड़का जाकर गुजरात में मजदूर बनकर घूम रहा है। जो वोट दीजिएगा वही होगा। तो पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि अगर आपको विकल्प नया बनाना है तो आप मिलकर इसको बनाइए। इसीलिए गांव गांव जा रहे हैं। जे आदमी भी सब तैयार होई कि ना भैया अपना खातिर ना तो कम से कम अपन लइकन खातिर हमनी के बनावल जाए। तो जितना आदमी पदयात्रा में तैयार हो जाई, हम पदयात्रा खत्म होगा तो सबको एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, जाति का नहीं, परिवार का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे। दल के नेता प्रशांत किशोर का है होके के चाहिए। दल के नेता प्रशांत किशोर को क्यों होना चाहिए? दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को इस गरीबी से निकाले। ओकरा के ना दल के नेता होके के चाहिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही बार बने। आइजा आदमी जो एक बार पार्टी के अध्यक्ष हो जाता वो जीवन भर हुए रहता। आयोग कह देता कि हमारा बाद हमारे बेटा रही। वो दल नहीं है, वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर दल बनाना है तो बिहार के लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। तो रउआ बताएं कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे भाई प्रयास होके के चाहिए ना। तो रउआ से एगो सवाल पूछब, सबके जवाब देवे के बा। हाथ उठा के ही देखी कैमरा लागल बा। अभी नहीं के उठावे के भैया नीचे कॉल पूछ, सवाल पूछ लेवे दो। जरा मन हो हाँ बोली, जरा बुझाई ना वो ना बोली। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि जिस राज्य को भारत के सारे दलों ने, नेताओं ने पिछड़ा और न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार की जनता अपने सर पर, अपने कंधे पर ले। और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर विकल्प बनाएं। रुआ बताई कि सब के हमने के मिलके जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। बिना हाथ उठले हो जाए बिहार सुधर जाए, हाथों ना उठे के चाहिए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहता बनावे के चाहिए, कुछ आदमी अंगुआ तलन ना, हाथ ना उठन। बन जाए तो सबसे पहले लूटे चल बढ़िया हो जाए। तो होके के बढ़िया चाहिए। बिहार में दाल भात चोखा बढ़िया खा के बैठे के चाहिए, बकैती होके के चाहिए, काम ना खे करे के। तो आदमी पूछा था कि ठीक बा भैया विकल्प तो मान ली बन जाई, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए न बताई। सबसे मुश्किल काम तो रउआ नजर में चुनाव जीतल बा। तो हम आपको वो भी बताने आए हैं कि अगर आप और हम सब मिलकर दल बना ले तो चुनाव कैसे जीतेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार अगर जनता जाग जाए, समझ जाए, आप संकल्प ले लीजिए कि वोट जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं, 5 किलो अनाज और नली गली पर नहीं, वोट पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए। 3 चीज पर वह संकल्प करी कि यही 3 चीज पर वोट पड़ी। जो हमनी के लइकन के पढ़े के व्यवस्था कराओ, जो खेती के लाभदायक बनाओ, और जो लइका पढ़ लिख गइलन ओकरा के रोजगार के व्यवस्था करो। ये 3 चीज पर आप वोट कीजिए, देखिए कैसे बिहार सुधरता है। एक बार वह जाग जाई और संकल्प ले ले तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आज हमरा के तनको मन का जाना था, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। 10 बरस में हम जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़े हैं, वो कभी चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं
किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। जेकरे के समाज अपना बीच से चुन के निकाली, वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसको समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा उसी के पीछे जन सुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके समर्थन और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता की सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज, केकर राज, रुआ तो सब के राज बना के देख लेनी। अब प्रशांतो किशोर के राज बनाई तो वो ठगाई। इसलिए किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, दल और विचारधारा के दलदल से बाहर निकलिए और एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। हमारी बात मानिए और अगर 5 वर्ष में आपकी स्थिति नहीं सुधरती है तो जो कहिएगा वो मान लेंगे। यह सलाह देवे खातिर, अरे यही सलाह लेने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है। हम आपको सलाह दे रहे हैं, जीतने का यही तरीका है। अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिए, अपने आप बिहार सुधरेगा। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए 26 MP का राज्य है गुजरात, और गुजरात में एगो शहर है सूरत। अकेले एक सूरत शहर में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। आपको ये समझ में आना ना चाहिए कि अगर मोदी जी इतना होशियार बाड़न और सूरत में इतना फैक्ट्री लगवैले बाड़न तो 2-4 गो फैक्ट्रियां बिहारे में लगवा देतन। मोदी जी फैक्ट्री बिहार में काहे निकल लगवावत? इसलिए कि मोदी जी को भी पता है कि बिहार के आदमी के रोजगार ना चाहिए, यहाँ तो धर्म का नशा चाहिए, जाति का नशा चाहिए। जब मुफ्ते में रवा वोट देता नहीं तो काहे के फैक्ट्री लागी? ये स्थिति अगर बदलनी है तो आपको जगना पड़ेगा, तभी बिहार सुधरेगा। एक अंतिम बात कहकर खत्म करेंगे। देखिए बिहार के लड़का जाकर असन बाहर पढ़े, मजदूरी करने, काम करने जाता है, तो जहां हम लोग जाते हैं वहां बिहारी कह के हम लोग को जलील किया जाता है। बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब गरीब। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। अरे भाई, हम लोग बिहार के लोग अनपढ़ और बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के कुछ नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। आप एक बार जग जाइएगा तो आप में वो शक्ति है, बिहार के बच्चों में वो ताकत है, इस मिट्टी में वो ताकत है। आप वो व्यवस्था बना सकते हैं कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लिख कर रखिए। अरे इस धरती में इतनी ताकत है कि देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है। 1500 साल तक पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है बिहार, और आज हमनी के दुर्दशा देखी। पूरा भारत में हमनी के मजदूर बनावे के सप्लायर बन गई बानी जा। जरा मजदूर चाहिए कहता कि जाके बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। ये हम लोग की दुर्दशा है। तो इस दुर्दशा को सुधारना है तो आपको, हमको, सबको लगना पड़ेगा, सबको संकल्प लेना पड़ेगा। ये प्रयास होखो ना भाई, तो प्रयास होखो ना। तो रवा से हम वोट मांगत नहीं की, चंदा हम कोई से ली ही ना, और अपना कहीं फोटो पोस्टर बैनर नहीं लगाते हैं। रवा नजर घुमा के देख ली, कहीं अपन फोटो नहीं लगैले। हम आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। 50-60 वर्ष में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है बिहार में काम करने का। ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है। जैसे फर्श पर काई रवा कैसे छोड़ाईला, बैठ के ईटा से धीरे धीरे रगड़े पड़ेला। तो गांधी मैदान में रैली करे से ना सुधरी, यहाँ पर बड़ा सभा करने से नहीं सुधरेगा। हमको, आपको, सबको संकल्प लेके घरे घरे जाके लोग के बतावे के पड़ी। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा सब छोड़ के सुबह से शाम तक यही काम कर रहे हैं। अगले 1 साल लगे कि 2 बरस लगे,
बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाएंगे। आप भी संकल्प लीजिए और अपने अगल बगल सब लोगों को समझाइए, तभी बिहार सुधरेगा। कीजिएगा ना, कीजिएगा ना भैया। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में हम लोग एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कुछ आदमी पूछा था, ये भाई हतना बड़ा अभियान चलावो तड़न, एकरा खातिर पैसा कहां से आवता? तो हम रउआ के बतावे हमारा जिम्मेवारी बा कि भाई पैसा कहां से आवता। देखी जो नैजा सरकार बा चचा भतीजा के एन जना के बिजुन आधा आधा बिहार बा, तो इसी गरीब और पिछड़े बिहार से ये पैसा लूट के जाकर अपना पार्टी चलाता है। हमारे बनाए हुए, हमारी मदद से आज 6 राज्यों में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके बनाने में हमने कंधा लगाया है। जिनके उन राज्यों में सरकार है, पैसा मदद उनसे मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में किसी गलत आदमी से पैसा नहीं लेना पड़े। कोई भी गरीब से गरीब आदमी का लड़का, अगर आप में काबिलियत है, जज्बा है, तो पैसे के लिए आपको नहीं घबराना है। पैसा व्यवस्था की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए। आप इस नए बिहार को बनाने के लिए खड़ा होइए। जो राज्य में मुख्यमंत्री बाड़न जो सरकार जो चलावता, जो हमारे सलाह से जीत कर आया है, पैसा उन लोगों को देना पड़ेगा। वो लोग दे रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, इसलिए व्यवस्था चल रही है। और आगे जब और पैसा की जरूरत पड़ी तो हम व्यवस्था बना रहल बानी बिहार में कि 2 करोड़ बिहार के लोग 100-100 रुपया अपने मोबाइल से दे पाएंगे। 200 करोड़ रुपया के जुगाड़ हो जाए, कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। 2011 से पहले ही ना जानत हो कि व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है। उस व्यवस्था को हमने शुरू किया है इस देश में। तो अब बिहार में हम नई व्यवस्था शुरू करेंगे जिसमें आप अपने घर में बैठ के मोबाइल के जरिए 100 रुपया जन सुराज को दे पाइएगा, 200 रुपया दे पाइएगा। लक्ष्य रखे हैं कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से अगर 100-100 रुपया भी ले लिए तो 200 करोड़ रुपया हो गई। जरूरते का बा कोई दूसरा से पैसा लेवे के? तो व्यवस्था ठीक बा कि ना बताई? सब चोरी खत्म, किसी बड़े आदमी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। यही व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये हो ना प्रयास। तो एक बार रउआ अगर हमरा बात से सहमत बानी तो हाथ उठा के आशीर्वाद दी है ना? आपका आशीर्वाद, प्रयास हो ना भाई। अब यही जा गांधी जी के झंडा लेके आदमी खड़ा बारन, जरा मन होके वो झंडा ले जाके घरे लगाई। लइकन के खेले खातिर झंडा ना है, गांधी जी के ऊपर फोटो बा, ओकर अपमान ना होके के चाहिए। तो झंडा आप वहां से ले सकते हैं। अब जे हमारा संगे चले चाहता तो अपना गांव भर 1 किलोमीटर चलिए। हम 5000 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कम से कम 1-2 किलोमीटर तो साथ में चलिए। तो जिसको है ताकत, जिसकी क्षमता है, वो 1-2 किलोमीटर हमारे साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।